हजरत मिर्जा अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह मेमोरियल मिशन की जानिब से आज एक पुरविकार इल्मी अदबी सकाफती दीनी सेमिनार यौम खुर्शीद कश्मीर हजरत मिर्जा अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन बड़गाम में मनाया गया, जिसमें वादी के मायनाज कलमकार अदीब व शोरा और मुसन्निफीन हजरात ने मुख्तलिफ इल्मी व दिलचस्प उन्वानों को अपना मौजू बनाकर खराज अकीदत पेश किया। इस कॉन्फ्रेंस में जिन अदीब व दानिश्वर कलमकार और मुसन्निफीन ने शिरकत करके खराज अकीदत पेश किया, इनमें से आलिम बाकमाल कलमकार तवारीख निगार खतीब अहले बैत अलैहिस्सलाम निगरान मेमोरियल मिशन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना आगा सईद मोहम्मद अनीस काज़मी किबला, वाजिबुल एहतराम डॉक्टर मोहम्मद जाफर, मोहतरम मोहम्मद अमीन भट्ट, डॉक्टर गुलाम हुसैन, प्रोफेसर कासिम कलीम, डॉक्टर मंजूर अहमद, सईद मेहदी हसन, मकबूल साजिद, सईद अख्तर मंसूर, डॉक्टर शबनम रफीक, शाजिया अब्बास, मास्टर खवाजा गुलाम मोहम्मद गौहर और नाजिम सेमिनार व कफील मेमोरियल मिशन मलिक ज़ुहूर मेहदी काबिल जिक्र है। जबकि मेहमानानी खुसूसी की हैसियत से ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन अली मोहम्मद भट्ट, सेक्रेटरी बशीर अहमद भट्ट, जबकि इस अजीम शान पुरविकार सेमिनार में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा और रईसुल मुसन्निफीन कश्मीर मरसिया खुर्शीद कश्मीर हजरत मिर्जा अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी अदबी सकाफती और इम्तियाजात और दीगर कारनामों को सराहा गया। सेमिनार के आखिर पे सईद अख्तर मंसूर की तालीफ करदा मोनोग्राफ हजरत मिर्जा अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह और मलिक ज़ुहूर मेहदी की तालीफ करदा हजरत फातिमा मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा का मुख्तसर तारुफ की रस्म रोनुमाई की गई और साथ ही साथ तमाम अदीब व कलमकार मुसन्निफीन के अलावा मीडिया एसोसिएट्स को भी अवार्ड सर्टिफिकेट से नवाजा गया। जबकि जिम्मेदारान व मुंतजिमीन इंस्टीट्यूट बशीर अहमद भट्ट को एडमिनिस्ट्रेशन की बेहतर व उम्दा कारकर्दगी पर और प्रिंसिपल सईद शौकत और मोहम्मद यूनिस को साल 2023 ईस्वी की बेहतर कारकर्दगी पर सर्टिफिकेट अवार्ड से नवाजा गया। सेमिनार के अख्तिताम पर मलिक ज़ुहूर मेहदी ने तमाम शुरका व मेहमानान हजरात ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन बड़गाम के जिम्मेदारान और कफील इंस्टीट्यूट का तहे दिल से पुरखुलूस अल्फाजों के साथ शुक्रिया अदा किया। आज यहाँ मिर्जा अबुल कासिम मेमोरियल मिशन की जानिब से एक पुरवकार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। इस प्रोग्राम में बहुत सारे उदबा ने अपने मकालात पेश किए और मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी और उनके अदबी कारनामों पर रोशनी डाली। इसके अलावा एक मोनोग्राफ मिर्ज़ा साहब की ज़िंदगी के मुतालिक एक मोनोग्राफ जो कि साहित्य एकेडमी दिल्ली ने छापा है और मुझ नाचीज़ ने उसको तस्नीफ किया है, उसकी भी रस्म रोनुमाई यहाँ अंजाम पाई। ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, मसरत की बात है, क्योंकि मरसिया निगारों में पहला मोनोग्राफ आज शाया हुआ है। इससे पहले कभी भी किसी भी मरसी निगार पर मोनोग्राफ नहीं लिखा गया है। ये साहित्य एकेडमी के हम बड़े मशकूर हैं कि इन्होंने हमारी बात मानी और ये जो मोनोग्राफ है इसको छपाया और लोगों तक पहुंचाया। क्योंकि मरसी रसाई अदब जो है ये बहुत ही अजीम हिस्सा है हमारे अदब का। इसके सामने मतलब बहुत मुकाबला नहीं कर सकता है कोई भी अदब हमारे रसाई अदब के सामने। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि इस पर आज तक बहुत कम काम हुआ है। तो मेरी तमाम उदबा से, शोरा से और कलमकारों से यही गुजारिश रहेगी कि ये जो रसाई अदब है इस पर काम करना चाहिए, इस पर तहकीक की ज़रूरत है, इस पर तनकीद की ज़रूरत है ताकि लोगों के सामने इसकी अजमत ज़ाहिर हो। मैंने पहले ही इस बात की तरफ आपकी ध्यान लाने की कोशिश की। हमारे जो मरसिया निगार है इनकी तरफ बहुत कम तवज्जो दी गई है, चाहे वो मिर्ज़ा अबुल कासिम हो या बाकी जो हमारे मुसन्निफ है। इसकी एक सबसे अहम वजह यह है कि हमारे जो ज़ाकिरीन है वो सिर्फ मरसिया पढ़ते हैं, वो लोगों के इनके बारे में लोगों को बताते नहीं है, इनका तारुफ नहीं देते हैं। अगर उन्होंने आज तक उनका तारुफ दिया होता अपने मज़ामीन के साथ तो ये मसला पेश नहीं आता। दूसरी बात यह है कि मिर्ज़ा साहब जो है उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात हमारे पास है, बहुत कम किताबें उनकी हमारे पास मौजूद है। क्योंकि वो जो मिर्ज़ा साहब थे वो अपने आखिरी आयाम में वो यहाँ से हिजरत करके लखनऊ चले गए थे, उसके बाद करबला चले गए थे, वही उनकी वफ़ात हुई थी। इसलिए उनके मुतालिक हमारे यहाँ बहुत ही कम जो मवाद है वो हमें मिलता है।